बहुत सावधानी से सुनिएगा। भागवत की रचना क्यों की गई, आज हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएं, बहुत समय से नहीं बोला है। द्वापर युग की बात है। ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। यदि कभी कहा जाए ब्रह्म नदी तो सीधा नाम लेना सरस्वती नदी। और ब्रह्म नदी सरस्वती का एकमात्र ऐसी नदी है पूरे विश्व में जिसका सबसे कम देर तक दर्शन होता है, सबसे कम प्रवाह है। बद्रीनाथ कितने लोग गए, हाथ ऊपर करो भैया। पूरे बिसौली में इतने ही लोग ही बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से आगे अब की बार, अब तो कपाट बंद हो गए, पर अब जब कपाट खुले बद्रीनाथ भगवान के, इस बार प्रयास करना, जो जो लोग हाथ ऊपर नहीं किए सब जाना। हाँ लाला देख लियो, बैठ जा। इस कथा के फलस्वरूप हमारी आज्ञा मान करके अगली साल आप सब बद्रीनाथ जरूर जाना, जो जो नहीं गए। व्यक्ति को बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, उसके पीछे कारण है, सुना देते हैं। ये बद्रीनाथ जो है ना, ये हिमालय पर सबसे व्यवस्थित स्थान है। केदारनाथ भगवान, अभी केदारनाथ जी जहां विराजते हैं, ये केदारनाथ भगवान का स्थान नहीं है। केदारनाथ भगवान महादेव का विराजमान होने वाला स्थान तो बद्रीनाथ ही है। वो बद्रीनाथ में ही रहते थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, हम सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, महादेव से जाकर के भगवान नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ने जाकर के कहा कि हमको हिमालय पर कोई स्थान बता दीजिए, हम वहां रहकर के भजन करना चाहते। तो महादेव तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। महादेव बोले कोई तप वप नहीं करना आपको, तप करने के लिए हम बैठे हैं, तप करने के लिए इतने सारे ऋषि जन सब हैं, आप तो प्रेम से विराजो वैकुंठ में, आप तप करेंगे हमको स्वीकार नहीं। प्रेमी अगर कठिनाइयां पालन करे तो दूसरे प्रेमी से देखा नहीं जाता। महादेव ने मना किया, आप तप नहीं करेंगे, आप तो ऐसे ही बैठे रहो। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, हमको तप करना है, हमको तप के लिए स्थान दो। महादेव फिर बोले भैया आपको तप करने की क्या जरूरत है, आप भगवान हो साक्षात। महादेव ने कोई स्थान प्रदान नहीं किया, पूरा हिमालय महादेव का है, उनकी आज्ञा के बिना कैसे जाएं। भगवान ने बोला कि भाई ये राजी राजी हमको स्थान नहीं देंगे, उनकी गैर राजी में कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा स्थान लेने के लिए। तो जहां अभी बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, यहां पर महादेव और पार्वती जी विराजते थे। और बद्रीनाथ जो है ना, ये देवताओं का पर्यटन स्थल है, यहां देवता घूमने आते हैं। वो बात बाद में ऐसी व्यवस्थित हो गई, 6 महीना मानव वहां घूमने जाते हैं, फिर 6 महीने के लिए अभी जब बंद हो जाते हैं तो देवता वहां निवास करते हैं। तो देवता वहां घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ भगवान मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जहां माइनस टेम्परेचर में भी इतना गर्म जल अपने आप पहाड़ों से आता है कि उसमें लोग स्नान करते हैं तप्त कुंड में। तो महादेव और श्री पार्वती जी नित्य तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। एक दिन महादेव और पार्वती जी दोनों गए तप्त कुंड में स्नान करने, तभी देखा कि नन्हा सा बालक तप्त कुंड के बगल में सोया है और रो रहा है। पार्वती जी देख करके घबरा गई। जैसे ही बालक को उठाने गई, महादेव बोले रुक जाओ, ये कोई मायावी बालक लगता है, इतने विशाल पर्वतों के बीच में तप्त कुंड के पास ये नन्हा सा बालक यहां कैसे आ गया? ये कहीं किसी राक्षस की चाल तो नहीं, कोई मायावी क्रिया तो नहीं हो रही है, इसको गोद में मत लेना। परंतु पार्वती जो इतनी करुणा है, इतनी दया है उनके चित्त में, वो बोली आप तो ऐसे ही सोचते रहते हो, अरे नन्हा सा बालक, इतना ठंड पड़ रही है, रो रहा है और आप कह रहे हैं गोद में नहीं उठाऊं। तुरंत पार्वती जी ने गोद में उठा लिया।
कंबल में लपेट लिया, बालक को हृदय से लगाया। अरे इतनी रात्रि, इतना इतना ठंड पड़ रही है और ये बालक ऐसे उघारा सा बैठा है। महादेव बोले हमको समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई तो गड़बड़ी है। पार्वती जी बोली अब आप सोचते रहो, हम तो, हमारे हृदय का वात्सल्य भाव है, हम तो इस बालक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और पार्वती जी गई और उस बालक को ले जा करके उस स्थान पर बिठा दिए जहां महादेव और पार्वती बैठते हैं। महादेव बोले जल्दी करो, स्नान का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त का काल है, हमको और भी नित्य कर्म करने, जल्दी चलो स्नान करके अपना निवृत्त हो। पार्वती जी बोली ये बालक अकेले छोड़ के जाएंगे, रोएगा, इसको खेलने के लिए कुछ खिलौना देना। पर यहां बद्रीनाथ में कहां खिलौने आए? तभी वहां बेर का वृक्ष है, बेर को ही संस्कृत में बदरी कहते हैं, बदरी फल। वो बेर के वृक्ष से कुछ बदरी फल तोड़ करके उस बालक के पास रख दिए और उनको गेंद समझ करके वो बालक खेलने लगा। पार्वती जी बोली अब ये बालक जब तक इन गेंद से खेल रहा, हम स्नान करे आते हैं। जैसे ही महादेव पार्वती जी के साथ गए, तप्त कुंड में स्नान आदि किया, अपना नित्य कर्म नियम करके जैसे ही लौट करके आए तो उस स्थान का द्वार, मुख्य द्वार बंद था। खूब प्रयास करने पर भी वो द्वार जब नहीं खुला, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही उस द्वार को देखा, द्वार खुल गया। वो बालक तो वहां नहीं था, वही बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में तपस्वी की अवस्था में सामने बैठ गए। महादेव ने जाकर के कहा हमने पहले ही कहा था ये कोई मायावी बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। लेकिन महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए और प्रणाम करते हुए कहा श्रीमन नारायण आपको क्या आवश्यकता है तप करने की? आप क्यों तप कर रहे हो? इतना हट क्यों कर रहे हैं आप तप के लिए? ऐसा किस चीज की प्राप्ति के लिए, किस भाव की प्राप्ति के लिए आपको तप करना है? तब भगवान नारायण जो बात कहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं महादेव कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। आप लोग सारे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, कलयुग से पहले जितने भी युग हैं उन युगों में चाहे दैत्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे मानव हो, तप सबने किया। रावण भी तपस्या करने गया था, हिरण्यकश्यप भी तपस्या करने गया था, हिरण्याक्ष भी तप करने गया था, कंस भी तपस्या करने गया था। इसका मतलब क्या है? अन्य युगों में आप कितने भी कर्म कर लो, जब तक आप तप नहीं करोगे आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। बिना तप किए कर्म फल नहीं देता हमें। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कलिकाल में जन्म लेने वाले हर मानव के नाम का संकल्प लेकर के मैं ही तपस्या में बैठा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरा, आपका, हम सब का नाम लेकर के श्री बद्रीनाथ भगवान ही तपस्या में बैठे। हम कर्म करते हैं हमको फल मिल जाता है, तपस्या तो हमने की नहीं। कौन? क्यों? क्योंकि तपस्या साक्षात नारायण भगवान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आज आपका घर बन गया, आज आप धनवान हो गए, आज आपके बच्चे पढ़ लिख के विद्वान हो गए, आपने केवल कर्म किया, लेकिन किसकी तपस्या का फल आपको मिला? भगवान श्रीमन नारायण बद्रीनाथ भगवान। इसलिए हर व्यक्ति को साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 5 साल में एक बार बद्रीनाथ भगवान को धन्यवाद कहने जाना चाहिए कि आपकी तपस्या से हम जी रहे हैं नाथ, धन्यवाद। आज तक भगवान वहां तपस्या करने के लिए बैठे हैं। हम लोग कोई भी यज्ञ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमारा नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है।
इंद्रेश शर्मा नामनो हम, भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम, सपरिवारो हम, सकुटुंबो हम। संकल्प लिया जाता है। उस संकल्प के कई कारण होते हैं। एक कारण यह भी होता है कि आपका नाम गोत्र श्री बद्रीनाथ भगवान को सुनाया जाता है, और आपके उस नाम गोत्र से बद्रीनाथ भगवान जल छोड़ के आपके नाम का तपस्या करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक मानव के लिए तप कर रहे हैं। कौन? बद्रीनाथ भगवान। इसलिए उनका दर्शन करने हर व्यक्ति को जाना चाहिए, और दर्शन करके धन्यवाद करना चाहिए कि नाथ आप तपस्या कर रहे हैं हमारे लिए। जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए, यहां पर बैठे या जो लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी अगले वर्ष निश्चित बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा। तो ब्रह्म नदी कहते हैं सरस्वती को। सरस्वती का प्रवाह विश्व में सबसे कम प्रवाह है, शायद 1-1.5-2 किलोमीटर का ही है बस, और वो बद्रीनाथ में ही दर्शन होता है। बद्रीनाथ से आगे एक गांव है, उसका नाम है माना। वहां माना गांव में सरस्वती जी का उद्गम है। सरस्वती जी प्रकट होती हैं, प्रकट होकर के नीचे आती हैं, भीमशिला से आगे होकर के जाती हैं। उसके बाद अलकनंदा जी हैं, सरस्वती जी अंतर ध्यान हो जाती हैं। बस इतनी देर का ही दर्शन होता है। उन्हीं सरस्वती जी के तट पर वेद व्यास जी अपनी कुटिया में रहते हैं, अपने परम आश्रम में रहते हैं, और वहीं वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का निर्माण किया, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे,